आप देख रहे हैं बोर्ड क्लासरूम। मैं हूं अरमान। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने जा रही है। और अभी बच्चों में सबसे ज़्यादा फियर, सबसे ज़्यादा डर है कि मैथ्स को किस तरह से अभी हैंडल किया जाए। तो मैथ्स को सबसे अच्छा अभी आउटपुट निकालने का तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं और जो भी सैंपल पेपर्स है उनको करें, या फिर जो मॉडल सेट चेक बोर्ड के द्वारा जारी की गई है आप उनको प्रैक्टिस करें। तो अभी हम लोग करने वाले हैं मॉडल सेट 1। सेक्शन बी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एपी का पहला पद 21 है और सार्वंतर 5 है, तो हमें 18वां पद ज्ञात करना है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए पहला पद जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर है मेरा 21 21। और सार्वंतर सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डी का मान मेरा है 5 और एन का मान है मेरा 18। तो हमें 18वां पद का मान ज्ञात करना है। तो 18 पद का मान ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए 18 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ए बराबर 21 प्लस एन 18 माइनस 1, डी का मान है 5। 21 प्लस 18 माइनस 1 17 गुना 5। 21 प्लस 17 × 5 = 85। अब इसको हम जोड़ेंगे। 5 + 1 6, 8 + 2 10, यानी कि हमारा ए 18वां पद होगा 106। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा परिमाप ज्ञात करिए। वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए। राइट, हमें वर्ग की भुजा और उसकी परिमाप ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो तार की लंबाई है वही होगी भुजा की, यानी कि वर्ग की परिमाप। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। वृत्ताकार वृत्ताकार तार की लंबाई, जितनी तार की लंबाई है वही होगी क्या, हमारी वर्ग की परिमाप। राइट। अब हम वृत्ताकार तार की लंबाई कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि वृत्ताकार तार की लंबाई यानी कि तार की परिधि क्या है, 2πr बराबर कितना है, 2πr। और इससे पहले हमें पता है कि r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम यहाँ 2πr का मान निकालेंगे। सबसे पहले 2 × 22/7 गुना r। तो r बराबर r क्या है मेरा 14, हम यहाँ 14 पुट करेंगे। अब r का मान, अब यहाँ मेरा वृत्ताकार तार की लंबाई कितनी है, 22 × 44 = 88। 88 सेंटीमीटर बराबर वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 4a। 4a हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप कितना है, 88 सेंटीमीटर। वर्ग की परिमाप कितना है, 88 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर हमें भुजा निकालने बोले तो ए बराबर हो जाएगा 88/4, यानी कि 22 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आर 10,9 बिंदुओं ए 65 एवं बी 14y को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात करना है। हमें ए बी मध्य बिंदु है, तो हमें उसका क्या मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। हमें पता है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और हमें पता है क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे। दिया है ए बराबर 65, बी पॉइंट बी क्या दिया हुआ है 14, और वाई, हमें वाई का मान निकालना है। और
तथा आर हमें पता है 10,9। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट से। हम यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्योंकि मध्य बिंदु का है, हमें मध्य बिंदु ही निकालना है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। राइट। अब हमें y कोऑर्डिनेट से निकालना है। अब हम यहाँ लिखेंगे अब y कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट से हम कह सकते हैं y कोऑर्डिनेट से x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि a के लिए x का मान अगर 0 हो गया तो y क्या होगा, 5 प्लस y बटे 2। क्योंकि ये पूरा मान अगर ये और ये दोनों 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो ही गया, तो हम डायरेक्ट y का मान निकालेंगे। 5 प्लस वाई बटे 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ मेरा यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है 9। राइट, 9। अब हम इसे यहाँ राइट साइड सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे। 5 प्लस वाई बराबर 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुना हो जाएगा 18। तो इसीलिए y बराबर y, 5 को उस साइड शिफ्ट करेंगे बराबर के उस साइड, तो 18 माइनस 5, y बराबर 13। तेरा आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाली स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या हुआ, कोण क्या होगा। इसे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, उस प्रकाश, ये है प्रकाश स्तंभ, और ये है उसकी छाया, उस पे बनने वाली छाया। राइट। हम सॉल्यूशन, अब हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 60 मीटर एंड पर और छाया, स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया कितनी है, 20√3 मीटर। अगर हम इसे यहाँ से मिलाते हैं, ये क्या है, ये है स्तंभ ए बी सी, स्तंभ की छाया, यानी कि ए बी क्या है, स्तंभ है, और स्तंभ की छाया, हम बीसी को, यहाँ छाया बन रही है, ये स्तंभ है, और बीसी यहाँ उसका छाया है, बीसी। तो हमें ए बी का मान पता है कितना, 60, और बी सी का मान कितना पता है, 20√3। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समकोण त्रिभुज। अब जैसे ही हम समकोण त्रिभुज देखते हैं, तो अगर इस एंगल से मेजर करें तो पी है और ये बी है, और इस एंगल से मेजर करें तो ये पी है और ये बी है। तो हमें क्या निकालने बोला है, हमें उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला एंगल, ये थीटा का मान निकालने बोला है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी, इस एंगल के लिए सामने वाला पी और बी, यानी कि पी और बी दिया हुआ था, हम यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी बाई बी सी। टेन थीटा बराबर, ए बी कितना है 60 एंड बी सी है 20√3, इसको काटेंगे 3 आएगा, 3/√3, इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3/√3, एक रूट थ्री कट गया, यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा बराबर √3 है। टेन थीटा बराबर कितना आया, √3। अब हमें पता है कि थीटा का मान √3 कब होगा, जब टेन, टेन थीटा का मान √3 तभी होता है जब थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि उन्नयन कोण मेरा है 60 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक घन है, घन के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। राइट। जैसे कि ये एक घन है, फॉर एन एग्जाम्पल। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो हमें क्या है, घन, घन की विकर्ण,
विकर्ण विकर्ण ए रूट थ्री। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है ए रूट थ्री। और ए रूट थ्री बराबर क्या दिया हुआ मेरा? 8 रूट 3। ये विकर्ण की लंबाई है और विकर्ण का फॉर्मूला है ए रूट थ्री। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बराबर 8 है। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल 6a² जो हम लिखेंगे 6 × a। कितना है? 8²। अब लिखेंगे 6 × 8 का स्क्वायर होगा 64। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24 के 4 दो 36 37 38 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्ध करिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसे हम परिमेय मानेंगे। संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या आती से हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3√3 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है। p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। राइट। हम कह सकते हैं 3 को यहाँ ले आएंगे तो √3 इज इक्वल टू p/3q। अब ये p/q के फॉर्मेट में है तो हम कहेंगे p/3q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √3 हमें सबसे पहले पता है कि रूट में जो संख्या आएगी वो कभी परिमेय नहीं हो सकती, यानी कि ये क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। क्या ये बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब शुरू में जो हमने माना था कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, यह क्या निकला? वो कथन क्या निकला? गलत निकला। हम यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे, इसलिए आप लिखेंगे अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 cos² 30 डिग्री प्लस x cos 60 डिग्री बराबर 10 है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे सॉल्यूशन 2 cos² cosec² 30 डिग्री। हमें किसका मान पता है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है। तो कॉस का हो जाएगा जस्ट 1/1/2, यानी कि कॉस का मान हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान होगा 2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। यानी कि 2 के ऊपर यहाँ क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस एक्स एज इट इज जैसे है वैसे लिखेंगे। cos 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2, बराबर हो जाएगा 10। अब लिखेंगे 2 × 2 का पावर 4 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10। 2 4 जा 8 प्लस x/2 बराबर 10। x को 10 8 को 10 के साइड ले जाएंगे तो x/2 बराबर 10 - 8, यानी कि x/2 बराबर 2। हम इसको कैंची गुना करेंगे, यहाँ कैंची गुना करेंगे इस तरह, x/2 बराबर 2। कैंची गुना करिए तो x बराबर हो जाएगा 4। और यही मेरा बिल्कुल आंसर है। सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एपी समांतर श्रेणी 11 8 2 का एक पद 150 है या नहीं है? हमें ये साबित करना है। क्या 150 n n पद के रूप में क्या ये सही है? nth टर्म के रूप में क्या ये सही है?
या नहीं है, हमें हल करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ है, 11 8 सीरीज है, 5 2 डॉट 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 -150, यानी कि ये घटते जा रहा है। यहाँ कितना घटा, -3, यहाँ कितना हुआ -3, फिर यहाँ -3, यानी कि ये एपी सीरीज है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, एपी सीरीज है, राइट। हम पहले जानते हैं कि ए, यानी कि ए बराबर है, ए या फिर A1 बराबर है 11 एंड A2 बराबर है 8। हम यहाँ से निकाल सकते हैं डी। डी का मान कितना है मेरा, फर्स्ट टर्म अगर 11 है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 11 है, तो डी क्या है, डी होगा मेरा A2 माइनस A1, A2 माइनस, नॉट डी, A2, ये है डी, A2 माइनस A1। A2 कितना है 8 माइनस 11, यानी कि -3। डी का मान कितना है मेरा -3। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं एन, ये nth टर्म यानी कि ए एन का मान कितना दिया हुआ, -150, -150 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे और हमें ये पता है ये है ए एन बराबर कितना है -150। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -150 इज इक्वल टू ए कितना है 11, फर्स्ट टर्म 11, प्लस एन कितना है, एन हमें नहीं पता, हमें एन का ही मान निकालना है कितना है नेक्स्ट टर्म में, n-1 इंटू डी है -3, -150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 माइनस एन, -3n, इसको आप लिखेंगे -3n, माइनस माइनस प्लस 3। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। -150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 -3n, -150 इज इक्वल टू 8 माइनस कितना है 8 -3n। अब इसे हम इस साइड ले आएंगे, -158, इसे इस साइड ले आएंगे तो -158 इज इक्वल टू -3n। अब ये माइनस माइनस कट गया तो n का मान लिखेंगे 158 बटे 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब कितना बचा 2, 3 6 18, यानी कि 52.67 है। n का मान कितना है 52.67, और n हमें यहाँ चाहिए था एक एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या n का मान, अर्थात हमें यहाँ n क्या चाहिए था, n हमें चाहिए था एक पूर्णांक संख्या, n हमें एक पूर्णांक संख्या चाहिए था। और ये n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, डेसिमल में है। हम कह सकते हैं कि -150 इसका जो टर्म टर्म -150 इसका कोई टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका ये एक इंटीजर वैल्यू है ही नहीं, ये एक पूर्णांक संख्या है ही नहीं। तो हम यहाँ कंक्लूजन में लिखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम कंक्लूजन को लिखते हैं। अतः क्योंकि क्योंकि n एक पूर्णांक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो -150 इसका टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर इंटीजर में नहीं, क्योंकि नंबर पूर्णांक में नहीं है, राइट। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो बोर्ड क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जहाँ